बलूचिस्तान में भी लोगों ने घरेलू पैमाने पर सब्जियां उगाना शुरू कर दी है, मगर इसकी परसेंटेज बहुत कम है। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में आगाही आ रही है। लोग बलूचिस्तान में किचन गार्डनिंग किस तरह कर रहे हैं, इस हवाले से कोयटा के सुनो टीवी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में भी ये रुझान जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है हमजा शफकात, जो कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्व कर चुके हैं। सर, अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस हवाले से क्या रोल अपना प्ले कर रही है, और स्पेशली जो किचन गार्डनिंग है इसके फ़ायदे के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बेसिकली किचन गार्डनिंग तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हमारी जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, वो भी रिकमेंड कर चुके हैं कि फ्यूचर इसी में ही है। और इसके अलावा आजकल के जो हालात है, जैसे आपको पता है कि फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, फ्लड्स की वजह से जो एग्रीकल्चर का पूरा सेक्टर मुतासर हुआ है, और इसका हल यही है कि लोग किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ। इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इसके रुझान के ऊपर, इसके रुझान को बढ़ाने के लिए प्रमोट कर रही है। एडवोकेट हम इसको कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी इसको एडवोकेट कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा जो रूरल सपोर्ट नेटवर्क है, उन्होंने किचन गार्डनिंग के ऊपर, पोल्ट्री के ऊपर, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं जगह जगह के ऊपर। लेकिन अभी ये है कि अभी ये इतना ज़्यादा ट्रेंड पकड़ नहीं रहा। और लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सबको कहूँगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी शेयर भी करेगी अपने सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसकी लर्निंग कर रहे हैं। इसके लिए कोई हमें सेपरेट कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेपरेट प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर चीज़, इसकी ट्रेनिंग हर चीज़ पड़ी हुई है। अगर हर घर के अंदर एक खातून ही बेशक इसको थोड़ा सा देख ले और अपने घर के अंदर थोड़ा सा घास लगा के, थोड़ी सी मिट्टी लगा के, तो अपने घर में वो बहुत सी चीज़ें उगा सकते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने हमजा शफकात की बात सुनी, इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट अपना रोल इसमें अदा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ, इसको फ़रोग़ दिया जाए। ये ना सिर्फ जो है वो एक सेहत अफजा की एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिस है, बल्कि इससे हम जो है वो ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल तो आप जान चुके, अब आपको लिए चलते हैं पंजाब के ज़रई शहर फैसलाबाद, जहां तारिक तनवीर ने एक खूबसूरत बागीचा बना रखा है। आइए आपको उसकी सैर करवाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो है 1991 में मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया, और मैंने अपना घर भी यहाँ पे शिफ्ट किया। तो 2000 से जब मैंने देखा कि मुझे अपनी ख़ुद की सब्ज़ियाँ लगानी चाहिए, तो 2000 में मैंने पहली अपनी यहाँ से सब्ज़ियाँ स्टार्ट की। तो 24 साल हो गए मुझे, 22-23 साल सब्ज़ियाँ लगाते हुए अपनी खुद की। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल एक घर का जो सैलड खाते हैं या बाकी कोई चीज़ें एक्स्ट्रा सब्ज़ी लेते हैं, तो 8-10 हज़ार रुपये तो उनकी सब्ज़ी का ख़र्चा हो जाता है, जिसमें वो सैलड लेते हैं, बाकी चीज़ें लेते हैं। तो मैंने सच्ची बात है कि मैं सब्ज़ियाँ बाज़ार से तो कभी नहीं लेता, तो इधर से ही हमारी सारी सब्ज़ियाँ लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा मेरे पास ऑलरेडी सारी सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, तो हम सैलड भी इधर से ही अपना निकालते हैं और अपनी सब्ज़ियाँ भी इधर से निकालते हैं। अच्छा, दूसरा पैसे का बचाने में अगर आप बात करें ना, एक पैसे होते हैं वो आप सब्ज़ियाँ लगाने पर खर्च कर रहे थे, एक पैसे होते हैं जो बाज़ार की गलत किस्म की सब्ज़ियाँ खा के डॉक्टर को दे रहे होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी से दो तरह के खर्चे कम हुए हैं, एक तो सब्ज़ी का खर्चा कम हुआ है और डॉक्टर का खर्चा भी कम हुआ है। ऑलमोस्ट सारी सब्ज़ियाँ गर्मियों में, जैसे हमारा करेला है, कद्दू है, टिंडा है और खीरे हैं, वो सारी सब्ज़ियाँ गर्मियों में लगती हैं। और सर्दियों में जो है वो, जैसे आजकल आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रोकली लगी हुई है, आइसबर्ग लगा हुआ है, और शलजम लगे हुए हैं, मूंगरे लगे हुए हैं, चुकंदर लगा हुआ है। मेरे ख्याल में एक पैशन की ज़रूरत होती है कि आपके अंदर का जज्बा हो कि आपने अपने लिए उगाना है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने अपने घर के वो टूटे हुए टप, वही टूटे हुए गमले, वही टूटी हुई मुख्तलिफ जो वेस्ट वाली चीज़ें थी, उन्हें को इस्तेमाल करके मैंने इसी सब्जियों के फलों के छिलकों से बनी हुई खाद के अंदर मैंने ग्रो किया। और ये जो आपको एक डेवलप शक्ल नज़र आ रही है, ये तो मैं अगले 10-20 सालों के बाद आगे शिफ्ट हुआ। तो स्टार्ट में वही तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में हमारे पास बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास फ्लैट छतें हैं। बिल्कुल दुनिया देखा ऐसे कर्व वाली छतें होती हैं, तो हमारी छतों के ऊपर हम बड़े आराम से चीज़ें उगा सकते हैं, हम दीवारों के अंदर उगा सकते हैं। हम बड़ा एक एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों को भी चाहते हैं कि वो इस तरह के लाइफस्टाइल पे आएँ और अपनी खुद की उगाई हुई सब्जियाँ, फ्रूट खाएँ, जिससे वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। बिलियन सुनामी ट्री का दावा करने वाली पीटीआई हुकूमत ने केपीके में घरों की छतों को सब्जियों से कितना सरसब्ज किया, इस हवाले से पेशावर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अली दाऊदज़ई साहब मौजूद है, जो सीनियर रिसर्च ऑफिसर है और इसके साथ साथ ख़ुद किचन गार्डनिंग भी करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में किचन गार्डनिंग कितनी ज़रूरी है?
किचन गार्डनिंग में सब्जियां उगा के आपका मतलब बजट कम हो सकता है सब्जियों पे पैसा लगाने के लिए। दूसरा ये कि आपको कम कीमत में पड़ सकता है, ताज़ा सब्ज़ी आपको मिल सकती है। वो जो बाहर कमर्शियल स्केल पे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ होता है तो वो उनसे फ्री या बहुत कम लेवल पे आपको सब्ज़ी मिल सकती है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इस फील्ड को या किचन गार्डनिंग को प्रमोट करने के लिए कोई वर्कशॉप सेमिनार वगैरह करते हैं या नहीं? बात इस तरह है क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, रिसर्चर हूँ, तो जितने भी ग्रोअर्स आते हैं या फार्मर्स आते हैं, चाहे वो घरेलू पैमाने पे किचन गार्डनिंग स्केल पे हो उगाने वाले या कमर्शियल स्केल पे हो, तो हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपनी रिसर्च के फाइंडिंग्स को उनको देते हैं। हमारे यहाँ ख़ुद भी एक मॉडल फार्म किचन गार्डन बना हुआ है। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि आप अपने घर रूफटॉप या गमलों में भी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आपको सेहतमंद खुराक देगा बल्कि इसके साथ साथ आपके खर्चे में भी कमी आएगी। रोशनियों का शहर कराची बहुत बड़ा शहर है। इतने बड़े शहर को रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा सब्जियां फराहम करना इंतहाई मुश्किल काम है। यही वजह है कि अब कराची में भी किचन गार्डनिंग का बड़े स्केल पर काम शुरू हो चुका है। कराची के लोग किचन गार्डनिंग कैसे करते हैं, ये जानने के लिए सुनो टीवी कराची की नुमाइंदा नाजिश अय्याज के पास चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिन्यामीन आपका। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ बागबान तौफीक पाशा के साथ। तौफीक पाशा साहब जो हैं वो अपने किचन गार्डन की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और हम उनसे जानते हैं कि क्यों किचन गार्डन ज़रूरी है हर पाकिस्तानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम तौफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि वैसे तो आपका किचन गार्डन बड़ा खूबसूरत है, क्यों किचन गार्डन जो है वो ज़रूरी है? देखें, इसके बहुत सारी वजूहात हैं। आज से 20 साल पहले जब हमने इसको लोगों को अवेयर करना शुरू किया था किचन गार्डन के बारे में, तो उस वक्त जो वजह थी वो एक डिफरेंट थी। वो ये थी कि हमारे शहरों के अंदर बहुत सारी सब्ज़ियां जो शहरों के नज़दीक उगती हैं, जो सब्ज़ियां ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, जैसे धनिया है, पालक है, ये लंबे डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, मुरझा जाती हैं, तो शहरों के नज़दीक ये उगाई जाती हैं। और वहाँ पर ये उगाई जा रही थी गंदे पानी से। सूरज का पानी वैसे गंदा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमारे सूरज के पानी में हर किस्म का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो हेवी मेटल्स हैं, जो सेहत के लिए मुज़र हैं। और द आइडिया वाज कि लोग अपने घर में पालक उगा लें, धनिया उगा लें, ताकि वो सेफ़ पानी से उगी हुई हो। और ऑफ कोर्स ये भी आइडिया था कि आपको फ्रेश सब्ज़ी घर से मिल रही होगी। आज की दुनिया में जिसमें आज हम हैं, इसमें तो फूड सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर एक घर जो है वो 500 रुपए की सब्ज़ी अगर वो घर में उगा रहा है महीने की, तो शायद उस हाउस होल्ड को इतना फ़र्क ना पड़े जो एक अर्बन सेटिंग में करोड़ों रुपए के बंगले में रहता है। लेकिन एक गरीब आदमी जो है, अगर वो 500 रुपए भी महीने के बचाता है, तो उसके लिए वो बहुत सारे पैसे होते हैं। गार्डनिंग जो काम है ये बड़ा सूदिंग काम है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता भी है। एक तो ये है कि आप जब गार्डन में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सूदिंग होता है, ये तो इस्टेब्लिश्ड हो गया। फिर ये आपको सबसे बड़ी चीज़ जो ये सिखाता है वो है सब्र। आपको पेशेंस सिखाता है। आपको ये भी सिखाता है कि अगर आप कोई काम करते हैं और उसको आप अच्छी तरह से डेडिकेटेडली काम करते हैं, तो उसका रिवॉर्ड भी होता है। आप बीज लगाएं, पानी दें, उसको खाद दें, उसको संभालें, तो 2 महीने 3 महीने के बाद आपको कोई खाने की चीज़ मिलती है। दैट इज़ योर रिवॉर्ड। और आपको एक नेचर से इंटरेक्शन का जो आपको रिलीफ मिलता है उससे, दैट इज़ ह्यूज।